परमेश्वर पता किस लोगों को सामर्थ के साथ अभिषेक करने के लिए चुनता है। दोबारा बोलता हूं, जब दुनिया में बड़ी सेवा, सामर्थ्य सेवा करने के लिए कुछ लोग चुने जाते हैं और हर कोई वैसा बनना चाहता है कि जैसा खुदा इन लोगों पर अभिषेक है तेरे इन दास भविष्यवक्ताओं पर, हम पर भी हो। पर पता वो लोग कैसे चुने गए हैं? वो लोग कैसे चुने जाते हैं? जब परमेश्वर दुनिया पर देखता है कि कौन व्यक्ति है जो प्रार्थना करने वाला, मध्यस्थता की प्रार्थना करने वाला और बोझ और तरस रखने वाला, मेरी इच्छा के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति है, मेरे मन के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति है, और मेरे लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करने वाला और मेरे सामने अपने चरित्र को उत्तम रखने वाला व्यक्ति, जो रोज परमेश्वर के सामने आया जाया करता है, प्रार्थना के द्वारा दूसरों की फरमाइश लेके आता है, बिचौलगिरी बन के आता है, मध्यस्थता की प्रार्थना लेके आता है, और बोझ और तरस के साथ एक प्रार्थना योद्धा बन के परमेश्वर के सामने जो हमेशा प्रार्थना के लिए आता है। तो जब एक देश के लिए परमेश्वर को तरस आता है, एक देश के लिए प्रार्थना होती है, एक देश के लिए खुदा को तरस आता है, एक देश के लिए खुदा की निगाह होती है, जब एक देश पर कोई भविष्यवक्ता मर जाता है, जब खड़ा नहीं रह पाता, जैसे शाऊल के ऊपर अभिषेक था, तो परमेश्वर जब निगाह करता है तो सबसे पहले परमेश्वर की निगाह में पता कौन लोग आते हैं? जो परमेश्वर के साथ निरंतर बिचौलगिरी की, मध्यस्थता की प्रार्थना करने के लिए रोज परमेश्वर के सामने बैठते हैं। तो परमेश्वर देखता है ये व्यक्ति जो रोज मेरे पास आता है, जैसे प्रभु ने कहा मुझे मेरे मन के अनुसार दाऊद मिल चुका है, जिसे अब मैं शाऊल की जगह मसा करूंगा। तो परमेश्वर के जो क्लोज रहते प्रार्थना करने वाले योद्धा, तो परमेश्वर उन पर निगाह करता है, हाँ मैं इस व्यक्ति पर अपना अब अभिषेक भेजूंगा और इसे इस देश में बड़े छुटकारे के लिए, रिवाइवल के लिए यूज करूंगा। मुझे मेरा वो पल याद आ गया जब मैं निस्वार्थ, रोज हम मध्यस्थता की प्रार्थना करते थे, रो रो के लोग बचाए जाएं, इकट्ठे होके, अलग होके सालों साल प्रार्थना करते थे। और एक दिन परमेश्वर ने देखा होगा ये व्यक्ति है जो हमेशा मेरे क्लोज रहता है, मेरे हृदय के पास रहता है, जो मेरे लिए सामने बिचौलगिरी की प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर के बहुत करीब रहते हैं। ये व्यक्ति है जो क्लोज रहता है। अगर नवा शहर में लोग एक भविष्यवक्ता को मांगते हैं, जैसे दाऊद कहता है, जब भारत के लिए लोग परमेश्वर रिवाइवल को लोग मांगते हैं तो मैं भारत में किसी को खड़ा करता हूं। जब लोग परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर होते मैं किसको चुनूं, मैं किसको भेजूं? तो जो परमेश्वर के हृदय के बिल्कुल क्लोज होते हैं, जैसे पतरस था, प्रभु मुझे इस पानी पे चलने की आज्ञा दे, प्रभु मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। वो फुर्ती तो करता था पूरी प्रभु के साथ रहने की, और प्रभु देखता है ये पूरा फुर्ती करता है, अलर्ट है, मेरे करीब रहता है, मैं इसे सुधार कर ठीक करके इसे उपयोग करूंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? वो पूरा सुधरा तो नहीं था, शक भी था, डर भी था, दिलेरी भी नहीं थी, कमजोर भी था, पर प्रभु के दिल बहुत क्लोज रखता था। प्रभु कहता मैं इसकी रिपेयर करके, कुम्हार है मैं इस बर्तन को सही बर्तन बना के इसे उपयोग कर लेता हूं। आज लोग कहते हैं मुझे सीधा सेवकाई चाहिए पुलपट की, और वो लोगों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना के लिए 1-2 साल के लिए अपना जीवन समर्पित नहीं करना चाहते। प्रार्थना योद्धा ही परमेश्वर के क्लोज है, दिल के क्लोज, जैसे डैनियल था। और जब डैनियल शेरों की मांग में था तो उस समय शेरों के मुंह को खुदा ने बंद कर दिया, क्योंकि खुदा के वो क्लोज था। शद्रक मेशक अबेदनगो को जब आग की भट्ठी में डालने जा रहे थे, क्योंकि वो इतना प्रार्थना में खुदा के साथ मध्यस्थता करने वाले थे, खुदा की उपासना करने वाले थे, खुदा ने आग की भट्ठी में से उन्हें बचा लिया। उनके पांव तक जराबे, कपड़े तक ना जले, बाल तक ना जले। समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे परमेश्वर उन लोगों के लिए होता है। तो परमेश्वर उन्हें चुनता है, किसको चुनूं? ये प्रार्थना करने वाला, वो व्यक्ति क्लोज होता है परमेश्वर के, और परमेश्वर की निगाह उस पे आती, परमेश्वर की निगाह उस व्यक्ति पे आती। खुदा चुनता है, हाँ मैं इसका अभिषेक करूंगा। जैसे सैमुअल अभिषेक करने के लिए सैमुअल को कहा, जा तूने अभिषेक करना है मेरे खास जन का। उस सैमुअल बार बार कहता है अपने लड़कों को लेके आ, पहला आ रहा है रिजेक्ट 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 रिजेक्ट। जब उसने कहा और है तेरा कोई लड़का? कहता है हाँ, एक तो वो युद्ध में तो नहीं है, वैसे ही रिजेक्ट, या भेड़ बकरियों को चारने का काम दिया उसे। कहता उसे लेके आओ। जब दाऊद आया,
परमेश्वर ने कहा हाँ, इसको अभिषेक कर राजा होने के लिए। हालेलुया, इसको अभिषेक कर। क्योंकि दाऊद कौन था? खुदा के साथ रहने वाला। दाऊद के भाई युद्ध के मैदान में शस्त्रों फस्त्रों अपने नाम के लिए बिना चरित्र में रहने वाले अयोग्यता गिने गए, पर दाऊद खुदा की वर्शिप में रहता था। उसे लगता है कि जीवन में हो सकता है आपके पास जॉब नहीं है, अलग तरह का जीवन है, पर एक आप प्रार्थना करने वाले योद्धा हो, खुदा की निगाह आप पर है। हालेलुया। हो सकता है आपके पास बड़ा काम नहीं है, पर जो लोग काम में बिजी हैं, हो सकता है इसीलिए खुदा अभी आपको प्रार्थना योद्धा के रूप में तैयार करना चाहता है। खुदा ने कुछ समय मुझे प्रार्थना योद्धा के रूप में तैयार होने दिया। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा रहा कि मैं प्रार्थना योद्धा बनूं और प्रार्थना करने वाला, खुदा के साथ जुड़ने वाला बनूं। और खुदा की निगाह में तो पहले वो आते हैं जो खुदा के साथ जुड़े हुए होते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर ने किसी को चुनना होता है। हालेलुया। क्योंकि सारे गर्भ में ही नहीं चुने गए, कुछ लोग जो खुदा के साथ जुड़े होते हैं उसके कारण चुने होते हैं।